बुक्स ऑफ हॉन्टेड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको तरह तरह की हॉरर स्टोरीज देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ कई साल पहले हुआ था और जिसे याद करते ही आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ जाती है। मैं नहीं जानता कि आप में से कौन इस पर यकीन करेगा और कौन इसे महज एक कहानी समझेगा, लेकिन जो हुआ वो मैंने खुद महसूस किया था, अकेला नहीं बल्कि और लोगों के सामने। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। यह बात करीब 2012 की है। तब मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में काम करता था। वहाँ एक स्कूल में मैं पढ़ाता था। ये कस्बा बेहद शांत और पहाड़ों से घिरा हुआ था। मेरे रहने की जगह स्कूल के पास ही थी, एक पुरानी सी सरकारी बिल्डिंग का क्वार्टर, जिसे अक्सर पुराने टीचर्स का हॉस्टल कहा जाता था। वहाँ सिर्फ मैं और एक शिक्षक रहते थे। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या डरावना है। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, लकड़ी की सीढ़ियाँ, सीलन की दीवारें और हर रात जैसे वहाँ कोई और भी मौजूद हो। शुरुआत बहुत हल्की सी थी। एक रात जब मैं लेटा था तो अचानक लगा जैसे छत से कोई धीमी धीमी चाल चल रहा हो। पुराने मकानों में अक्सर लकड़ियाँ आवाज़ करती है तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगली रात वही आवाज़ फिर से आई, थोड़ी तेज, थोड़ी नज़दीक। मैं उठा, छत की तरफ देखा, कुछ नहीं था। खिड़की से बाहर झाँका, दूर तक बस अंधेरा और पहाड़ियों की खामोशी। उस वक्त जो ठंड थी वो सिर्फ मौसम की नहीं थी, कुछ और था जो माहौल को भारी बना रहा था। मैं आपको बता दूं, मेरे इस फ्लैट में एसी नहीं था। तब भी ये जो ठंडक थी एक अलग सी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने एसी को बहुत लो टेम्परेचर पे सेट कर दिया हो। तीसरी रात कुछ ऐसा होता है जिसने मेरी नींद उड़ा दी। मैं रात के करीब 1 बजे उठा, पसीने में तरबतर। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ और बाहर से जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैं एकदम जम गया। मैंने हिम्मत करके उठकर दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाज़ा बंद करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर सांस ली हो, ठंडी सड़ी हुई सांस। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अब मुझे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन मैंने अपने साथी शिक्षक से पूछा, तुम्हें कभी कुछ अजीब लगता है क्या? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाई साहब, आपसे पहले जो यहाँ मास्टर रहते थे वो एक दिन अचानक पागल हो गए। रात को चिल्लाते थे, कोई लड़की ऊपर से नीचे कूद गई। फिर बोले, वो मेरे कमरे में है, वो मुझे देख रही है। फिर क्या, स्कूल ने उन्हें शहर भेज दिया। तब से कोई ज़्यादा दिन इस क्वार्टर में नहीं टिकता। अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी आंखों से भी पर्दा उठने वाला था। वो रात थी शनिवार की, ठंडी हवा चल रही थी, बिजली चली गई थी। मैंने मोमबत्ती जला रखी थी और किताबें पढ़ रहा था। तभी खिड़की की तरफ से एक अजीब सी सिरसिराहट सुनाई दी, जैसे कोई बालों से भरा चेहरा खिड़की के पास खड़ा हो। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, पर वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं वापस मुड़ा, मुझे मेरे कमरे के एक कोने में कुछ बैठा दिखा। कपड़ों जैसी आकृति, सिर झुका हुआ, बाल बहुत लंबे और कोई आवाज़ नहीं। मैं डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। मैं जड़ हो चुका था। फिर अचानक वो आकृति उठी और बिना मेरी तरफ देखे दीवार में समा गई। हाँ, दीवार में समा गई, सही सुना आपने। मैंने उसी रात बैग उठाया और स्कूल के गेस्ट हाउस में चला गया। उसके बाद मैंने दोबारा उस कमरे में एक रात भी नहीं बिताई। जब मैंने ये बात गांव के बुजुर्ग चौकीदार से बताई तो उसने बहुत शांत लहजे में कहा, साहब, उस क्वार्टर में पहले एक लड़की रहती थी, बहुत होशियार थी, लेकिन उसके साथ कुछ गलत हुआ। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और एक दिन उसने ऊपर से कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं रह गई है। शायद वो किसी से बात करना चाहती है।
मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने आया था, मैं बस एक अनुभव साझा कर रहा हूँ। शायद आपने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया हो, जैसा कोई है पर दिखाई नहीं देता, कोई देख रहा है पर अकेले हैं, कोई आपके कमरे में चल रहा है जबकि आप दरवाज़ा बंद करके सोए हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप कभी किसी जगह, किसी कमरे में, किसी बिल्डिंग में बिना वजह आपको बेचैनी महसूस हो, तो बस इतना समझ लीजिए, हर बार डर आपके मन का वहम नहीं होता। धन्यवाद।